हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। बच्चों, पहला पॉइंट है जो हमारे रोग प्रतिरोधी पौधे हैं, वे पौधे जंगली प्रजातियों के साथ प्रजनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उनका जो जंगली प्रजाति है, जो वाइल्ड स्पीसीज है, उनमें ही ये जो जीन्स हैं ये पाई जाती हैं। बच्चों, वरण या चुनाव करना प्रजनन की सबसे पुरानी विधि है। यानी चुनाव कैसे करते थे? पहले से जो कृषक थे या जो वैज्ञानिक थे वो क्या करते थे कि जो अच्छी जातियां होती थी, मतलब जो अच्छे गुणों लक्षणों वाली जातियां होती थी, उनमें से ही चूज करते थे, यानी वरण करते थे, यानी चुनाव करते थे। उस समय ये जो नई हाईफाई टेक्नोलॉजीज उस समय नहीं थी, तो यानी वरण करना या चुनाव करना प्रजनन की सबसे पुरानी विधि है। मुर्रा, जाफराबादी, नीली, भदावरी और सुरती भैंस की उन्नत किस्में हैं। जीएमओ का विस्तृत रूप है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। एससीपी का फुल फॉर्म है सिंगल सेल प्रोटीन। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एमओटी का विस्तृत रूप है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है जेबू। जेबू भारतीय नस्ल की गाय है। बच्चों, एनडीआरआई यानी राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। बर्ड फ्लू का विषाणु इन्फ्लुएंजा ए या H5N है। ये हार्मफुल, बहुत ज्यादा घातक इसलिए भी है क्योंकि ये बर्ड्स के अलावा, यानी बर्ड फ्लू जो विषाणु है, बर्ड्स यानी पोल्ट्री फार्म की जो बर्ड्स हैं उनके अलावा अन्य प्राणियों को भी संक्रमित करता है, जैसे मनुष्य आदि। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भारत की जलवायु के प्रति अनुकूल गन्ने की प्रजाति है सैकेरम ऑफिसिनेरम। बच्चों, एक और इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आता है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको पूसा भी कहते हैं। ये न्यू दिल्ली में स्थित है। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिलीपींस में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जन स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पादप प्रजनन की विभिन्न विधियों व तकनीकों को अपनाकर उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का विकास जैव पुष्टिकरण कहलाता है। मधुमक्खियों से बच्चों, हमें मधुमक्खियों से शहद के अलावा मोम भी प्राप्त होता है, जिसको बी वैक्स कहते हैं। घाव या ऊतक संवर्धन में विकसित होने वाला विभेदित यानी डिफरेंशिएटेड व अविभेदित यानी अनडिफरेंशिएट कोशिकाओं का समूह जो कहलाता है कैलस। ठीक है, जब आपके कहीं पे चोट या घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो कुछ समय बाद उस पर एक पपड़ी जम जाती है। ठीक है, उस पपड़ी के बाद धीरे धीरे आपने देखा होगा कोशिकाओं का मतलब एक लेयर सी बनने लग जाती है वहां पे। ठीक है, जो आपकी नॉर्मल स्किन से थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो नॉर्मल स्किन जैसी होने लगती है, तो वही कैलस है, विभेदित और अविभेदित कोशिकाओं का समूह। टिश्यू कल्चर द्वारा एक पादप से प्राप्त एक्सप्लांट, ठीक है, कारकोतक भी कहते हैं उसे हिंदी में, आप इसको एक्सप्लांट से समझिए, द्वारा उत्पन्न जो सभी पौधे जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, इसलिए उनको सोमा क्लोन्स कहते हैं। ऊतक संवर्धन में मुख्यतः स्कूग तथा मिश्र का माध्यम प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, स्कूब का मीडियम, जो टिश्यू कल्चर का जो मीडियम है वो मेनली स्कूब और मुशर का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको कुछ किस्में दी गई है, जैसे सोनालिका जो है वो गेहूं की किस्में है, PI 542 उद्यान मटर की हाइब्रिड किस्में है, कल्याण सोना गेहूं की, जया धान की, हिमगिरी फिर से गेहूं की, रत्ना धान की, पूसा स्वर्णिम सरसों की और पूसा गौरव रेपसीड मस्टर्ड की हाइब्रिड या जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड जो है वो किस्में हैं। बच्चों, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। कच्चे रेशम का निर्माण कैटरपिलर लार्वा करता है। पादप प्रजनन द्वारा उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाले पौधों का निर्माण बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है।
जो बीटी कपास आगे के चैप्टर में, बायोटेक वाले चैप्टर में आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बीटी कपास में जो बीटी है वो है जीवाणु, बेसिलस थुरिंजिनेसिस। ये क्या है? एक जीवाणु है। प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश किस लिए प्रसिद्ध है? इन्होंने मधुमक्खी के जो डांस था उसकी व्याख्या की। मधुमक्खी का डांस क्या है, थोड़ा शॉर्ट में समझिए। मधुमक्खियां जो होती हैं, जो भोजन की तलाश में मधुमक्खियां जाती हैं, वो छत्ते के अन्य मधुमक्खियों को अगर उन्हें पता चल जाता है भोजन किस दिशा में है और कहाँ पर उसकी दूरी है, तो उसके हिसाब से उसको बताने के लिए, यानी एक कम्युनिकेशन का मोड है मधुमक्खियों का, उसको बताने के लिए वो एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, और जिसको प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश ने जिसकी व्याख्या की थी। ईख के गिडार और टिड्डी दो ऐसे पेस्ट हैं जो हम पौधों, हमारी फसलों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे अभी आप कुछ मतलब अभी इधर ही आप सुन रहे होंगे कि टिड्डी दलों ने बहुत ज्यादा हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। भिन्न भिन्न आनुवंशिक संगठन युक्त दो या दो से अधिक जातियों में मौजूद लक्षणों को एक ही जाति में विकसित करने की विधि को संकरण कहते हैं, और इस प्रकार प्राप्त जातियों को संकर ओज कहते हैं। बच्चों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। बॉम्बेक्स मोरी रेशम का कीड़ा, एपिस इंडिका मधुमक्खी और लेसिफर लैका लाख का कीट, ये इनके वैज्ञानिक नाम है। और पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गियों के अलावा बतख, टर्की और गीज भी इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो पिछले जो वीडियो हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बनाए हैं उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए होंगे। आप उनको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और उनको याद, मतलब हमेशा माइंड में रखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से बच्चों याद हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।